ये जिस्म फरोशी मसला तो है कि जिसमें माशरा जो है ख्वाजा सरा को इसके साथ ज़्यादा अटैच कर देता है। क्या हल है, कैसे हो, इस मसले की रूट कॉज क्या है, क्या करें? अच्छा, ये जो जिस्म फरोशी है ना, बेसिकली ये दुनिया का ना सबसे पुराना पेशा है। हाँ। और इसके ऊपर बहुत सी रिसर्चेस मौजूद हैं कि जब किसी भी महरूम तबके को आप उसको बाइज्जत रोज़गार नहीं देते ना, तो उसके पास जो एक ऑप्शन अगर कोई बच जाता है ना, वो अपने खुद को सेल करना, या तो वो किसी की गुलामी और मजदूरी कर लेता है, अगर वो ये नहीं कर सकता तो वो खुद को बेचना शुरू कर देता है। बेचता तब है जब उसके ख़रीदार होते हैं, और हमारे मुआशरे में जिस्म के ख़रीदार बहुत हैं। वो जिस्म किसी मर्द का हो, किसी औरत का हो, किसी ख्वाजा सरा का हो, तो वो ख़रीदार आते हैं तो कोई उसको बेचता है। तो अच्छा, ये जो मैंने इसमें एक फिक्रा कहा कि ज़्यादा अटैच कर दिया गया है, इसमें कितनी हकीकत या सच्चाई? आप तो इनसाइडर हैं। 100% हकीकत है, 100% दुरुस्त, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। इसमें गलत बात नहीं है कि कन्वेंशनल जो पेशे हैं जो जिसमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी को एसोसिएट किया गया, वो जिस्म फरोशी है, भीख मांगना है और नाचना गाना है। ये 3 पेशे हैं जिसको ख्वाजा सरा कम्युनिटी नॉर्मली करती है। इसका हल ये है कि कम अज़ कम देखें, उसको हमने बेसिकली स्किल्स देनी है, उनको मौके फराहम करने हैं कि आप जो है वो एक बार रोजगार कमाने का कोई जरिया देना है। अब होता क्या है, आज ख्वाजा सरा कोई भी, इतने ख्वाजा सरा मेरे पास आते हैं कि जी हमें नौकरी दिलवा दें, नहीं कोई घर में रखने के लिए तैयार, सफाई, वो कहते हैं हम सफाई करने के लिए भी तैयार हैं, हम आपके बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हम खाना बनाने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी नौकरी देने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हम अच्छा हम होने से खुश रहे थे, हाथ दी रोटी खावांगे, एड्डा बुरा वक्त साढ़े ते आ गया। और अगर कोई अच्छा इंसान कोई रख ही ले, कोई खुदा तर्स, कोई खुदा खौफ, उसको लोग नहीं जीने देते, उसको लोग नहीं अच्छा ए होने ने खुसरा कार चरा खले। सो वो एक जो हमारे मुआशरे का जो टैबू है ना, वो आप कह रहे हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें शायद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हों, इसके इम्कानात हैं, नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ना, जो बेसिकली देखती हूँ कि रियासत पाकिस्तान को जो इसके ऊपर एक कदम लेने की ज़रूरत है कि वो इंश्योर करे जिस तरह उसके बाकी शहरियों को हकूक मिलते हैं, मौके मिलते हैं, उस तरीके से मिलें। तो आई मस्ट अप्रिशिएट जो अभी ये बात ना ही करें तो बेहतर है कि जिस तरह उनके दीगर शहरियों को हकूक मिलते हैं, लेकिन कुछ बात शुरू हो, कुछ जो मौके मिलते हैं, बेसिकली हमें कम से कम कानून साजी और पॉलिसी साजी की तरफ जो है वो जाने की ज़रूरत है। अभी ये जिस तरह पुलिस में और इधर उधर रखे गए हैं, ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ? 2018 में एक कानून आया था, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट, तो उसमें इस कानून साजी एक हुई और उसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, और वो तमाम राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन इस नए कानून के जरिए ये बताया गया कि कम से कम इस महरूम तबके को हमने शनाख्त देनी है। और क्या हुआ उसके नतीजे में? कितनी मुलाजमतें मिली सरकारी, क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली अभी किसी को मुलाजमत नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली जी, सरकारी मुलाजमत नहीं अनफॉर्चुनेटली अभी तक मिली। हमारे पास कुछ चंद एक फिगर हैं, लेकिन उसके ऊपर उसकी नतीजे में कुछ अच्छे इनिशिएटिव ज़रूर लिए गए, लाइक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बन गए पंजाब के अंदर 40 शहरों के अंदर, लेकिन उसकी भी अभी लीगल बैकिंग मैं आपके तवज्जुह से चाहती हूँ कि अगर काम बाला देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो वो एटलीस्ट उन तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ को मुस्तकिल बुनियादों पर करें, और उसके अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के तकरीबन 40 के करीब विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स को रखा गया है, लेकिन वो भी पुलिस वेलफेयर फंड से उनकी तनख्वाहें जाती हैं। ठीक है, तो वो बाकायदा मुलाजमत नहीं है, तो अगर वो हो सके उसको तो वो उसको ज़रूर करें। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा हमारे रवैये के अंदर तब्दीली ज़रूर आई है। उसके बाद जो सरकारी दफातर है उन्होंने अपने दरवाज़े खोल दिए हैं, पुलिस के साथ साथ जो अस्पताल हैं वहाँ पे बेड्स एलोकेट किए गए हैं। अब अच्छा, थोड़ा सा इसके ऊपर ना ज़रा टेक्निकल सा मसला वो ये है कि 18वीं तरमीम जब हुई थी, 18वीं तरमीम ने बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सूबों को दे दिए हैं, जिसमें वेलफेयर का सब्जेक्ट भी है।
तो जब ये 2018 में कानून बना था तो उस वक्त ये 18वीं तरमीम का मसला नहीं था, उसके अंदर ये लिखा था ये पूरे पाकिस्तान के लिए कानून है। अब वो बेसिकली कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है इस्लामाबाद तक, फेडरल कानून रह गया है। अब वो कानून होना जब उस बना था तो उसकी स्पिरिट नेशनल थी, पूरे पाकिस्तान में हाँ होगा। जी, हाँ जी। तो अभी ये है कि जब तक सूबे अपना कानून नहीं बनाते, पंजाब अपना कानून नहीं लेके आता, केपी नहीं लेके आता, बलूचिस्तान और सिंध, तो तब तक ये नहीं होगा। सिंध ने एक चीज़ की है छोटी सी, उन्होंने एक आईसीटी गवर्नमेंट एक्ट जो है वो अपना जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसको अमेंड किया है, और उसमें अमेंड करके उन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व सीटें रखी हैं। तो हमारे पास तकरीबन 18 के करीब जो है वो लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स जो हैं वो सिंध के अंदर, जी बिल्कुल हैं। अच्छा। सिंध में 18 जो ख्वाजा सरा हैं वो काउंसलर। और मज़े की बात ये मैं आपको बताऊं, यू विल बी सरप्राइज कि जमात इस्लामी का जो है वो एक ट्रांसजेंडर काउंसलर भी है। क्या बात है। वहाँ पे कराची के अंदर, जिसका नाम है चांदनी शाह। तो चांदनी शाह तो इस वक्त ऑपोजिशन कर रहा होगा। हाँ जी, चांदनी शाह ऑपोजिशन कर रहा है, और जमात का जो वो स्टैंड है उसको, और शहजादी हैं पीपल्स पार्टी से, तो वो हुकूमत में भी है, हुकूमत में भी है और ऑपोजिशन में भी है। तो लेकिन असल बात मैं उस तरफ जाता हूँ जी। ये जो आपने कहा ना कि सोच कवानीन बनते हैं ना जी, फौरी तौर पे अमल दरामद ना भी हो तो सोच उस तरफ दरवाज़ा एक खुलता है। आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं।